ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज की रीडिंग बहुत ही स्पेशल है। आज की रीडिंग में हम ये देखेंगे कि वेयर आर वी हेडिंग टूवर्ड्स। जी हाँ, हम किस ओर बढ़ रहे हैं, सही दिशा में बढ़ रहे हैं, किस ओर बढ़ रहे हैं। एंजल्स की तरफ से क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है, चाहे रिलेशनशिप हो, करियर हो, आपकी लाइफ में क्या पॉसिबिलिटीज़ होने वाली हैं और क्या क्या हो सकता है आने वाले टाइम में। सो देख लेते हैं। इस रीडिंग के थ्रू एक जनरल रीडिंग है और सबके लिए है जो इस टाइम वीडियो को देख रहा है। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। इधर या इधर कहीं भी आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। और डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग ऑन अ वेरी पॉजिटिव नोट एंड लेट्स सी वेयर आर वी हेडिंग। ओके, सो एक्सपेंशन। ओके, ऑफ कोर्स ग्रोथ की ओर ही बढ़ रहे हैं। पहला ही जो कार्ड है, एंजल्स कह रहे हैं कि आप ग्रोथ की तरफ ही बढ़ रहे हैं। सो अब चाहे रिलेशनशिप हो या करियर हो, ठीक है, एक्सपेंशन मोड हमें दिखाई दे रहा है। इट्स अबाउट कि आप अपने गोल की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है, टूवर्ड्स द सक्सेस, अचीवमेंट, ये चीज़ हो सकती है। ओके अब देखिए, जब आप आगे की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, तो कुछ ऑफ कोर्स कुछ डिसअपॉइंटमेंट्स भी होती हैं। क्यों? क्योंकि आपको डिसीजन लेना पड़ता है कई बारी, ठीक है। इट्स वेरी हार्ड कि कोई डिसीजन लेना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। तो बीच बीच में कभी कभी डिसअपॉइंटमेंट्स भी आती हैं एंड आप शायद हो सकता है डिसीजन ले नहीं पा रहे थे लेटली, या हो सकता है कि अभी भी आप दुविधा में हैं, कन्फ्यूजन में हैं कि क्या ये डिसीजन लें कि नहीं लें। क्रॉस रोड्स, टू ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। सो आपको कुछ ठीक से नज़र नहीं आ रहा, आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा, या हो सकता है आने वाले टाइम में आप ऐसा महसूस कर सकते हैं कि क्लियर पिक्चर नहीं दिखाई दे रही है। एंजल्स क्या बताना चाह रहे हैं, ठीक है। नाइट ऑफ कप्स एनर्जी है। इसका मतलब है कि आपने वो देखा है ना कि जब रेस होती है तो हम पहले थोड़ा सा पीछे होते हैं और फिर एकदम जंप मारते हैं, तो वो वाली एनर्जी हमें दिखाई दे रही है, लाइक किक स्टार्ट। ओके, तो ये चीज़ें कुछ के लिए हो सकती है। अब ये रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकती है, करियर से रिलेटेड हो सकती है, फाइनेंसेस, जॉब, एनीथिंग, ठीक है। आप अपनी लाइफ के किसी भी पड़ाव में हैं तो ये आपको रेजोनेट कर सकता है किसी भी एरिया के बारे में। ऑफ कोर्स किंग ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी है। ओके, तो इसका मतलब ये है कि चूजिंग समथिंग, ठीक है। यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ सॉल्यूशन फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं। वेटिंग जोन चल रहा है, ये करंटली हो सकता है या फेस करके आए हैं या स्टिल गोइंग ऑन, ठीक है। तो एक वेटिंग जोन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपको समझ नहीं आ रहा कि क्या करें, कुछ चैलेंजेस हैं या डिसअपॉइंटमेंट्स हैं, बट आप इस पर्सन के लेट मी शो यू द कार्ड। ऑफ कोर्स आप किसी टॉक्सिक सिचुएशन में से निकल के आ रहे हैं। बहुत लोग टॉक्सिक कनेक्शन या वर्क प्लेस पे आप बहुत कुछ फेस कर रहे हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स, इश्यूज आ रहे थे और आपको समझ नहीं आ रहा कि कैसे आगे बढ़े। चैलेंजेस जैसे हम कहते हैं कि बहुत सारे चैलेंजेस, या कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट हेल्थ एरिया, वो हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे अभी, बट ये चीज़ें हो सकती हैं दैट यू वर फेसिंग, और उसमें से निकलने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेट मी पिक दिस कार्ड। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास 5 ऑफ कप्स है। अब कार्ड में आप देख सकते हैं कि ये जो पर्सन है कितना ज़्यादा उदास है, निराश दिखाई दे रहा है। उसको समझ नहीं आ रही, बट उसको ये नहीं पता कि पीछे भी अभी उम्मीद बाकी है उसके, ठीक है। 2 ऑफ कप्स, तो वो 2 ऑफ कप्स जो है वो भगवान ने, आई थिंक, वो आपके लिए, आपकी सेफ्टी के लिए वो एक जो सॉल्यूशन है जिसे कहते हैं वो ऑलरेडी फाइंड करके रखा हुआ है। बट द प्रॉब्लम इज़ कि आप मुड़ के नहीं देख रहे हैं, ठीक है। ही इज़ नॉट लुकिंग बैक। आप देख सकते हैं ये जो पर्सन है इज़ नॉट लुकिंग बैक, वो पीछे नहीं देख रहा है, वो सिर्फ प्रॉब्लम की तरफ देख रहा है। वो ये देख रहा है कि अरे कुछ नहीं हो सकता, या सो इसका मतलब ये है, यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है, एंजल्स ये कहना चाह रहे हैं कि प्रॉब्लम की तरफ मत देखिए, ठीक है। आसपास देखिए, उसका सोल्यूशन ज़रूर मिल जाएगा, इधर उधर कहीं किसी के थ्रू, ठीक है, किसी पर्सन के थ्रू, किसी फैमिली मेम्बर के थ्रू, या खुद ही स्टेप फॉरवर्ड करना है या खुद के नज़रिए को थोड़ा सा शिफ्ट करना है, तो आपको सोल्यूशन ज़रूर मिल जाएगा। तो थोड़ा नज़रिए को देखने की ज़रूरत है। यहाँ पर आप डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, ठीक है, आप वेट कर रहे हैं, ऑफकोर्स वेट कर रहे हैं, अच्छे टाइम का वेट कर रहे हैं, लेकिन वेट करते करते मुझे लगता है कि आप बहुत ज़्यादा लो जोन में चले जाते हैं। आपको समझ नहीं आता
आता कि वेट करना सही है या क्या करना चाहिए, कैसे आगे बढ़ें, कैसे इसको आगे बढ़ाया जाए, ठीक है। और फिर होता है डिसीजन, दैट मीन्स यू हैव टू टेक अ डिसीजन, ऑफ कोर्स आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। क्रॉस रोड्स, टू ऑफ सोर्ड्स, ब्लाइंड फोल्डेड, इसका मतलब ये होता है कि बस अब वक्त आ चुका है कि अब आप चूज़ करें और आगे की तरफ बढ़ें। और जब आप डिसीजन ले लेते हैं देन फाइनली यू आर रेडी टू मूव फॉरवर्ड इन योर लाइफ। अब वो करियर है, वो फाइनेंसेस है, वो जॉब है, आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं आप उनमें से जल्दी निकल आएंगे, ये एंजल्स आपको कहना चाह रहे हैं, ठीक है। देन किंग ऑफ वॉन्ड्स एनर्जीज का मतलब ये है देन यू विल बी एट योर बेस्ट, जैसे आप चाहते हैं जिस तरीके से, मान लीजिए करियर है, रिलेशनशिप है, ग्रोथ है, कुछ भी है, आप चाहते हैं कि लोग आपको प्रेज करें और यू आर लाइक दैट, आपका नेचर भी ऐसा है। फायरी एनर्जी बहुत दिखाई दे रही है, फायर साइंस एंड वाटर साइंस अभी तक बहुत दिखाई दे रहे हैं, एयर साइंस भी है, पेंटिकल्स भी है, सो इट्स ओके। बेसिकली सारे साइंस है, बिकॉज इस सबके लिए रीडिंग है तो सबको मैच कर सकती है, बट मे बी इट्स अबाउट एनर्जी, यू हैव दैट एनर्जी, आपके अंदर वो पोटेंशियल है, आप कुछ अचीव करना चाहते हैं, आप दिखाना चाहते हैं लोगों की येस यू कैन डू इट। आपके अंदर वो एक एक बहुत ज़्यादा वो एक है कि आप अचीव करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, गोल ओरिएंटेड पर्सन है, आप कुछ अचीव करना चाहते हैं अपनी लाइफ में। सो दिस इज़ द फैक्ट दैट यू वांट टू अचीव समथिंग एंड यू विल। यहाँ पे हमारे पास 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आ रही है, इसका मतलब ये है कि ऑफ कोर्स आपके फाइनेंसेस बेटर हो सकते हैं, ठीक है। एंड कुछ के लिए हो सकता है कि आप थ्रू समबडीज़ हेल्प, हमारे पास यहाँ पे 3 एनर्जी बहुत आ रही है। सो इसका मतलब ये है कि इट्स अबाउट गेटिंग हेल्प फ्रॉम समबडी। वाओ, 10 ऑफ पेंटिकल्स, तो गेटिंग हेल्प फ्रॉम समबडी, फाइनेंसिस को लेके कुछ हो सकता है, या हो सकता है कि किसी की मदद के थ्रू, अब आपके वो डिवाइन हो सकते हैं, एंजल्स हो सकते हैं जो आपको हेल्प आउट कर सकते हैं। खजाना दिखाई दे रहा है हमें यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स, तो जीत, ऐसा लगता है कि जीत, कोई समबडी इज विनिंग, कोई जीत रहा है और आपको कोई प्राइज मनी, आपके फाइनेंसेस, सडन वेल्थ, वेल्थ का कार्ड है यहाँ पे। देखिए आप रैट हैं तो मेरे लिए तो वो गणेश जी का सिंबल है। सो सम सॉर्ट ऑफ आपकी लाइफ में बहुत क्या बोले, ग्रोथ, अबंडेंस आती हुई दिखाई दे रही है। और लकी जिसे कहते हैं, लकी गो, तो वो वाली चांस आपको मिल सकता है, कोई दैट काइंड ऑफ अबंडेंस कमिंग इन योर लाइफ, एक खजाना जिसे कहते हैं। आप कुछ अनफोल्ड कर सकते हैं अपनी लाइफ में, बट यू हैव टू गो थ्रू सम डिसीजन, ठीक है। आपको कुछ डिसीजंस यहाँ पे ऑफकोर्स लेने की ज़रूरत है, आपको उस जोन में से निकलने की ज़रूरत है, और जो आप पीछे छोड़ा है उसको पीछे ही छोड़ दीजिए। एक्सक्यूज़ मी, मे बी इट्स अबाउट कम्युनिकेशन, किसी का थ्रोट चक्रा ब्लॉक है, यू नीड टू स्पीक अप, ठीक है। आपको सच्चाई के लिए आवाज़ उठाने की ज़रूरत है खुद के लिए, और मे बी इट्स अबाउट टॉकिंग, आपको मे बी कि बातचीत करके कुछ चीज़ों को सुलझाने की ज़रूरत है। सो डिसअपॉइंटमेंट से कुछ नहीं होगा। अगेन दिस इज़ द हाईलाइट ऑफ द रीडिंग, एंड दिस ऑफ कोर्स आउटकम जो कि भगवान की तरफ से है। दिस इज़ लाइक कि भगवान ने आपके लिए कुछ सोच रखा है, कोई योजना, कोई प्लानिंग जिसे हम कहते हैं, वो बना रखी है। प्रॉब्लम ये है कि आप देख नहीं पा रहे हैं, प्रॉब्लम ये है कि आप डील नहीं कर पा रहे हैं, देख नहीं पा रहे हैं। आप पीछे मुड़ने का मतलब ये नहीं कि आप पीछे मुड़ के देख रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आसपास ही कहीं सॉल्यूशन है, थोड़ा सा खोजेंगे तो मिल जाएगा, या हो सकता है हेल्प आपको मिल जाएगी, सपोर्ट मिल जाएगा, एंड यू विल कम आउट ऑफ दैट एनर्जी। आप उस डिसअपॉइंटमेंट में से बाहर निकल जाएंगे। और आप यहाँ देख सकते हैं, वाओ बड़ा वंडरफुल एनर्जी। आप इस पर्सन के पीछे देख सकते हैं, पेड़ है जो कि भरा हुआ है, फल है उस पर बहुत सारे। अब ये नहीं पता कि वो सोने के फल हैं क्या है, बट लग ऐसा रहा है, नीचे कप्स हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर वो पर्सन अपना नज़रिया चेंज करे, अगर ये पर्सन जो कि आप हो सकते हैं, ठीक है, अगर आप अपना नज़रिया चेंज करें, अगर आप इस एनर्जी में से बाहर निकलें, ठीक है, तो आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो आई थिंक सॉल्व हो सकती हैं, और आप विक्ट्री, सक्सेस पा सकते हैं अपनी लाइफ में, और फिर से आप एक आगे की तरफ बढ़ सकते हैं और जो आप अचीव करना चाहते हैं। कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट पार्टनरशिप, रिलेशनशिप स्मूथ हो सकता है, और गेटिंग मैरिड, आपको आपके ट्रू पार्टनर मिल सकते हैं। इट्स अबाउट जॉब, इट्स अबाउट फाइनेंसेस, एवरीथिंग, कंप्लीट हैप्पीनेस। 10 ऑफ पेंटिकल्स का मतलब है कि इट्स अबाउट ग्रोथ, इट्स अबाउट एवरीथिंग, कुछ भी, एनीथिंग, जिस चीज़ के लिए आप सोच रहे हैं, जिसके लिए आप यू आर वर्किंग, और वो चीज़ आपको मिल सकती है। बट
नज़रिया तो आपको ही बदलना है, ठीक है, और वेज तो आपको ही फाइंड करने हैं, सोच आपको अपनी बदलनी है, सो दैट आप इस खजाने तक पहुंच सके। क्यों? क्योंकि वो खजाना जो है वो ऑलरेडी भगवान ने आपके लिए तय कर रखा है। ऑफ कोर्स ये ट्री वही है जो हम यहाँ पे भी देख रहे थे और यहाँ पे भी देख रहे थे, ये वही पेड़ हमें दिखाई दे रहा है, और आई थिंक इट्स अबाउट अनलॉकिंग द डोर्स। सो ब्यूटिफुल एनर्जी फॉर ऑल द पीपल जो इस टाइम वीडियो को देख रहे हैं, चूजन वन, द लकी वंस जैसे हम कहेंगे, जो वीडियो को सुन रहे हैं, देख रहे हैं। ओके, क्यों? क्योंकि मेरा मानना ये है कि अगर आप वीडियो तक पहुँचे हैं तो ज़रूर इसमें आपके लिए कोई मैसेज है, जो चाहे रिलेशनशिप है, चाहे करियर है, चाहे कहीं शिफ्ट होना है, चाहे कहीं मूव होना है, कोई बहुत बड़ा फैसला लेना है, ठीक है, या अपनी लाइफ को कुछ लाइक जो भी आपके लाइफ के जो चैलेंजेस हैं, ठीक है, उसमें से निकलना है, और अपनी जो खोई हुई जो भी बोले, इट्स अबाउट कि रिस्पेक्ट है जो आप पाना चाहते हैं, जो आप अचीव करना चाहते हैं, इट्स अबाउट दैट, तो वो भी आप अचीव कर सकते हैं। बिकॉज आई थिंक यू आर काइंड ऑफ अ पर्सन, किंग ऑफ वॉन्ड्स, वेरी फायरी एनर्जी, वी आर गेटिंग एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस एनर्जी, एंड मोर ओवर अर्थ साइंस बहुत दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, टॉरस या अर्थ साइंस, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन भी हमें दिखाई दे रहे हैं। सो ऑल इन ऑल ये एक बहुत ही खूबसूरत रीडिंग है, ठीक है, आप इसको रिवाइंड करके सुनिए, आप इसको बाद में सुनिए, आपको ये जब मिले आप इसको तब सुनिए, और सुन के अपनी जो ब्लेसिंग्स हैं उनको रिसीव कीजिए, भगवान आपसे क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है, अब वो आपको देखना है। रीडिंग इज़ अबाउट एक्सपेंशन मोड, ठीक है, कि आप अपनी प्रॉब्लम्स में से कैसे निकल सकते हैं और कैसे आप अपनी लाइफ को स्मूथ बना सकते हैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स का मतलब होता है वेटिंग, प्लस अगर हम करियर की बात करें, इट्स अबाउट एक्सपेंशन मोड, इट्स अबाउट राइट टाइम, टेकिंग डिसीजन ऑन राइट टाइम। अब ये भी है कि कुछ लोग सिर्फ वेट ही करते रह जाते हैं, सही टाइम पे डिसीजन लेना भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है, अगर भगवान आपको मौका दे रहे हैं और सही टाइम पे अगर आप डिसीजन ले रहे हैं तो वो भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। तो चलिए देख लेते हैं ऑफ कोर्स गाइडेंस क्या है फ्रॉम द एंजल्स, ठीक है, वो क्या कहना चाहते हैं। ये हमें आने वाले टाइम में आपके लिए चेंजेस दिखाई दे रहे हैं। ऑफ कोर्स इट्स अबाउट कि कुछ आपकी लाइफ में बहुत ब्यूटीफुल चेंजेस आते हुए नज़र आ रहे हैं। दिस इज़ अ नियर फ्यूचर एनर्जी, और आगे के लिए भी कि हमें ग्रोथ दिखाई दे रही है, मनी दिखाई दे रही है, पावर, नॉट इन अ बैड सेंस, ऑफ कोर्स लेटिंग गो। देखिए बेस ऑफ द डेक मेरी नज़र बढ़ गई यहाँ पे, यू नीड टू लेट गो। लेट गो का मतलब होता है कि जो पत्ते जैसे कहते हैं ना, पेड़ के सूख जाते हैं तो वो अपने आप ही लेट गो कर देता है। सो इट्स टाइम फॉर अ डीप लेट गो इन योर लाइफ। लेट गो किसको करना है, क्या करना है, वो आपको खुद समझ आएगी जब आप कनेक्ट करेंगे खुद के साथ। तो गाइडेंस ये है कि स्टॉप फाइटिंग विद इन योर सेल्फ, ठीक है, और अंदर ही अंदर, और इट्स अबाउट कि आपको आंसर्स विद इन मिल रहे हैं, चाहे वो रिलेशनशिप हो या कुछ भी हो, आपको डीप विद इन आंसर ज़रूर मिल रहे हैं। बट द प्रॉब्लम इतनी शायद हो सकता है कि आप अपनी कॉन्शियसनेस को सुन नहीं रहे हैं, अलाउ नहीं कर रहे हैं, यू आर नॉट हियरिंग, ठीक है। सो वो चीज़ है कि आपको बहुत ज़्यादा व्हाट वी कॉल कि इनर वॉइस को सुनने की बहुत ज़्यादा इस टाइम पे ज़रूरत है। एंड प्रेजेंट इन द मोमेंट, ठीक है, कि यू नीड टू बी प्रेजेंट इन द मोमेंट, कि वक्त की नज़ाकत को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कि इस टाइम ये वक्त इस चीज़ का है, इस चीज़ को आप फॉलो करें, ठीक है, फॉलो द गाइडलाइंस और ब्रेक द ओल्ड पैटर्न्स और कम आउट ऑफ दैट एनर्जी, और आपको एक ब्लिसफुल यू विल फील वेरी हैप्पी, और आप अपने आप को थैंक्स कहेंगे, ऑफ कोर्स डिवाइन को थैंक्स कहेंगे, खुद को भी थैंक्स कहेंगे कि वक्त रहते आप ये चीज़ कर पाए, ठीक है। तो ये चीज़ मैं आपको यहाँ पे कहना चाहती हूँ कि ऑफ कोर्स जो भी भगवान आपको चांस दे रहे हैं, बी रिसेप्टिव, एक्सेप्टेंस वाली एनर्जी में, चाहे स्टूडेंट्स ही क्यों ना हो, ऑफ कोर्स चाहे स्टूडेंट्स ही क्यों ना हो, कि ये वक्त है आपके लिए, ठीक है, और आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं अपनी लाइफ में, बिल्ड कर सकते हैं। सो इस वक्त का अगर आप सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं और आगे की तरफ बढ़ते हैं, ऑफ कोर्स स्टूडेंट्स के लिए मैं ये बोल रही हूँ कि अगर आप इस वक्त का सही से इस्तेमाल करते हैं तो आई थिंक आप बहुत आगे पहुँच सकते हैं, और अपने लिए तो कुछ कर सकते हैं, अपने पेरेंट्स का भी नाम रोशन कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं अचीवमेंट। सो दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग फॉर ऑल यू पीपल, एंड आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो, और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कैसी लगी आज की रीडिंग। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम, टिल देन टेक केयर।